Hello friends, this is DL Harry and good morning to all of you and also welcome to our this video। तो अभी हम बिना देर किए अपनी जो सीरीज़ थी उसको कंटिन्यू करते हैं बिकॉज़ काफ़ी ब्रेक हमारे बीच में आ चुका है। हम बात कर रहे थे जिस बुक की, उसका नाम है ट्रेडिंग हैबिट्स 39 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स बाय स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स। इसमें अभी तक हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके थे और सेकंड पार्ट पर हम आ चुके थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास कंटेंट में जो रूल 1 to 15 थे द फाउंडेशन, उनमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइन, एसआर एंड एटसेट्रा। रूल नंबर 16 to 27 इस पार्ट को हम शुरू कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने 16th, 17th एंड 18th रूल को डिस्कस किया था, जिसमें माइंड ओवर इमोशन यानी कि हमारे इमोशन से रिलेटेड चीज़ों की पर बात की गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, 19th, 20th एंड 21। ये जो टॉपिक है या ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इसमें हमारे पास जो भी पॉइंट्स है वो सारे इमोशन से रिलेटेड है और मार्केट जो है वो आपका मनी से रिलेटेड कम और इमोशन से रिलेटेड ज़्यादा होता है। बिकॉज जिस भी चीज़ में आपका पैसा लग रहा है, आप ये मान के चलिए कि आपके इमोशंस ऑटोमेटिक वहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ताश की बात करते हैं, कार्ड्स की, तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा सिर्फ कार्ड खेलने में, आप उसमें पैसा लगाना शुरू करते हो तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आने लग जाता है। सेम यही होता है कि यहाँ पर भी क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है, आपके इमोशंस काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं कि पेपर ट्रेड में मज़ा नहीं आता बिकॉज वहाँ पर हमारे इमोशंस काम नहीं करते, हम उस अपने एसएल को ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम प्रॉफिट बुक ज़्यादा कर सकते हैं, एसएल को ट्रेल करना ईजी होता है बिकॉज हम इमोशनलेस होते हैं। वहाँ पे हमारा पैसा रियल में नहीं लगा होता तो हमारे लिए वो ईजी होता है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने इमोशंस को समझें। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने होप की बात की थी कि होप आपकी कैसी है, वो आपके फेवर में काम कर रही है या नहीं। तो अब हम आगे इसी सीरीज़ को बढ़ाते हुए, इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 19, 20 और 21 रूल है, नेवर ट्रेड पोजीशन साइज इज़ सो लार्ज दैट योर इमोशंस टेक ओवर योर ट्रेडिंग प्लान। ये एक बहुत ही अच्छी कोटेशन है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पार्ट्स पर चलेंगे। नेक्स्ट है ट्रेड द मार्केट नॉट द मनी, रिचर्ड विजमैन। अब इसमें एक बहुत ही डीप बात बोली गई है कि आप कैसे मार्केट को ट्रेड करो, सिर्फ मनी को नहीं। डिटेल में इसको जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। व्हेन देयर इज़ नथिंग टू डू, डू नथिंग, रिचर्ड विजमैन। एक बहुत ही समझने लायक और बहुत ही अच्छी बात जो कि मार्केट पर हर तरीके से लागू होती है। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं 19th रूल की तरफ, जो कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, द पोजीशन साइजिंग। अब पोजीशन साइजिंग होता क्या है, व्हाट इज़ पोजीशन साइज? पोजीशन साइज का मतलब है आप कितनी क्वांटिटी को ट्रेड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी। आपको अपना एसएल देखना होगा कि आप एक ट्रेड पर कितना लॉस ले सकते हैं या एक दिन में आप कितना लॉस ले सकते हैं, आप कितनी ट्रेड पूरे दिन में करने वाले हैं। और अगर आप हर ट्रेड पर लॉस ले रहे हैं, मान लीजिए आप दिन में 2 ट्रेड कर रहे हैं और आपका टोटल लॉस 2000 होता है पूरे दिन का, जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। क्योंकि अगर आपका लॉस ज़्यादा हो जाता है तो आप मेंटली या इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अपने लॉस को डिवाइड करेंगे कि मैं पर ट्रेड 1000 रुपये का लॉस लेने वाला हूँ। तो कितना ऑथेंटिक हो जाता है अपनी पोजीशन साइज़ को डिसाइड करना। अब आप एक ट्रेड पर सिर्फ 1000 रुपये का लॉस ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपनी पोजीशन साइज़ यानी कि अपनी क्वांटिटी उसी हिसाब से सिलेक्ट करनी होगी कि आप उस पर 1000 का ही लॉस लें। इससे ज़्यादा अगर आपकी पोजीशन साइज़ होती है तो वो आपके लिए थोड़ा बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है। जैसे कि इसकी सेकंड और थर्ड लाइन अगर हम देखेंगे, पोजीशन दैट यू कैन हैंडल मेंटली एंड इमोशनली। अगर आप सोचिए कि अगर आपका पोजीशन साइज़ आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे मेंटली या इमोशनली, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने की बजाय लॉस में चला जाएगा। तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, एक बैलेंस्ड पोजीशन साइज़ का ऑपोजिट हो जाता है लार्ज पोजीशन साइजिंग। मान लीजिए मेरी कैपेसिटी है कि मैं सिर्फ 1000 क्वांटिटी को बैलेंस कर पाऊँ, लेकिन अगर मैं वही मेरी क्वांटिटी बढ़ाकर 1500 कर दूँ तो वो मेरे माइंड में हमेशा ट्रिगर करता रहेगा कि कहीं मेरा ऐसे हिट नहीं हो जाए। क्योंकि अगर मेरा ऐसे हिट होता है तो वो मुझे 1000 रुपये के लॉस की जगह 1500 का लॉस देगा। तो इट मीन्स आपको लार्ज पोजीशन साइज़ नहीं लेना है, पहले अपना कैलकुलेटेड रखिए और उसके बाद ही अपनी पोजीशन साइज़ डिसाइड कीजिए। नेक्स्ट है गेट इन द हैबिट ऑफ ट्रेडिंग अ पोजीशन साइज़ दैट कीप्स यू इमोशनली न्यूट्रल।
अब ये बहुत अच्छी चीज़ है इमोशनली न्यूट्रल होना। ये आप कब रह पाएंगे, जब पोजीशन साइज आपके फेवर में, आपके अकॉर्डिंग और जिसे आप मैनेज कर पाए वैसी होगी। अगर उसे आप हैंडल नहीं कर सकते तो आप उसमें इमोशनली न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और तभी अच्छे से आपकी ट्रेड्स हो सकती है। ये वन ऑफ द रूल्स है जो आप एज अ बिगिनर या जब आप बड़े लेवल पे करते हैं तब भी आपको इसको समझना होता है। तो ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तो इसको करके देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। नेक्स्ट है ट्रेड द मार्केट। अब यहाँ पर इसने बोला है ट्रेड द मार्केट नॉट द मनी। अब इसको डिटेल में समझते हैं। ट्रेडिंग डिसीजन ऑन प्राइस एक्शन नॉट द नीड टू मेक मनी। अब कभी कभी होता है कि ट्रेड बन नहीं रही होती, लेकिन हम सोचते हैं कि यार पैसा तो बनाना है, तो हम एंट्री ले लेते हैं सिर्फ पैसा बनाने के लिए, और वहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारा पैसा बन नहीं रहा बल्कि लग रहा है। तो ट्रेड किसको करना है? पैसे को नहीं करना। हो सकता है आपके पास एक्सेस में पैसा भी हो, आप लगा भी सकते हो, आपको अगर लॉस हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन वो आपकी हैबिट्स को अच्छा नहीं बनाएगा, वो आपकी हैबिट्स को बुरा बना देगा। तो अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए मार्केट को ही ट्रेड करें, पैसे को ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, अपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स को डिसाइड करें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उसके साथ ही बने रहे, हिट होता है होने दीजिए, बिकॉज इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस साइड का आप मार्केट को एज्यूम कर रहे थे उस साइड में मार्केट नहीं गई। और टारगेट्स क्या है? अगर आपको अपना टारगेट मिल रहा है तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। उसके बाद कुछ क्वांटिटी को आप ट्रेल भी कर सकते हैं अगर आपको उसके अप जाने की उम्मीदें हैं तो इस तरीके से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को डिसाइड रखिए। नेक्स्ट है प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती है? प्रोसेस में आती है आपका डिसिप्लिन, आपकी हैबिट्स, जैसे कि मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, मुझे एग्ज़िट कहाँ करना है, मेरा पोजीशन साइज़ क्या रहेगा। और इस सब के लिए आपको चाहिए टेक्निकल सिग्नल्स एंड प्राइस एक्शन की समझ, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से आता है तो आप प्राइस एक्शन को ट्रेड कीजिए, और अगर आपको सिर्फ प्राइस एक्शन के साथ कंफर्टेबल नहीं है, जैसे कि हम करते हैं, प्राइस एक्शन के साथ हम RSI को देखते हैं, तो आप किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं। तो सिर्फ मार्केट को ट्रेड कीजिए, पैसे को ट्रेड नहीं करना है। पैसा आपका तभी बनेगा जब आप मार्केट को ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ पैसा कभी नहीं बनने वाला। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। बोर्डम एंड पेशेंस। अब ये सबसे एक फैक्ट की बात आती है कि लोग बैठ नहीं पाते मार्केट कंसोलिडेशन में, लेकिन उन्हें तो चाहिए कि कुछ थ्रिल हो, क्योंकि मार्केट में पैसा लगा है तो वहाँ पर थ्रिल आती है, एक्साइटमेंट आती है, होप, ग्रीड, फियर, ये सब जो इमोशंस होते हैं हमारे काम करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, कंसोलिडेशन में भी एंट्री बना रहे होते हैं जस्ट बिकॉज उनमें पेशेंस नहीं है। वो बैठे बैठे बोर हो रहे हैं कि चार्ट देखने तो से तो समझ में आ नहीं रहा, ट्रेड लेंगे तो शायद समझ में आ जाए। तो यहाँ कहा गया है डोंट ट्रेड ड्यू टू बोर्डम। अगर आप बोर हो रहे हैं तो कुछ और कीजिए, चार्ट को देखिए, चार्ट को समझने की कोशिश कीजिए, उस पर अलग अलग इंडिकेटर लगा कर देखिए, या जो आप इंडिकेटर लगा चुके हैं उसको थोड़ा और डीप एनालाइज कीजिए, वहाँ पर कैंडल पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन प्लीज़ बोर होने की वजह से ट्रेड मत कीजिए। ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स। ट्रेड तभी कीजिए जब आपको कोई सिग्नल मिल रहा है। वो सिग्नल आपका टेक्निकल सिग्नल हो सकता है, वो फंडामेंटल सिग्नल हो सकता है, या वो प्राइस एक्शन हो सकता है। नीड टू बी पेशेंस। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस होना होगा, तभी आप अपनी बोर्डम के चलते ट्रेड नहीं लेंगे। तो बी पेशेंस प्लीज़। सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड इम्पल्स कंट्रोल, पावरफुल एंड प्रॉफिटेबल हैबिट्स। अब हमारे पास पावरफुल और प्रॉफिटेबल हैबिट कौन सी है? पावरफुल जो हैबिट होगी आपकी, जो पॉजिटिव होगी, वही आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। वो कौन सी है? सेल्फ कंट्रोल। आपके रूल्स अगर आप डिसाइड करके रखते हैं, आप डिसिप्लिन्ड है, तो आपका सेल्फ कंट्रोल है। आप अगर पेशेंस है तो आप डिसिप्लिन्ड है। अगर आपका इम्पल्स कंट्रोल यानी कि आपका माइंड, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है, तो आपका पेशेंस, आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। अदरवाइज़ आपकी हैबिट्स जो है वो आपकी डेवलप नहीं हो पाएंगी अच्छी तरीके से मार्केट को ट्रेड करने के लिए। तो इन 3 चैप्टर्स में हमें बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स बताए गए हैं। हमें अपने आप को समझने के लिए, हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को समझने के लिए, हमारे ट्रेडिंग रिलेटेड इमोशंस को समझने के लिए। आई होप ये वीडियो में बताया हुआ कंटेंट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हम स्टीव बर्न्स का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा कंटेंट
कुछ टॉपिक्स में हमारे साथ शेयर किया है। आगे भी हमें और अच्छे अच्छे कंटेंट्स इससे रिलेटेड मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।